कहानी के दौरान में हमें अपने मेन कैरेक्टर एरल को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ लंच करने बैठा है। एरल के पिता को ये देखकर सरप्राइज होता है कि उसका बेटा कितना शांत है। वह ये सोचकर सो नहीं पाता है कि उसे कौन सी हीरो क्लास मिलेगी। उसकी माँ भी कहते है कि वह बहुत उत्साहित है। उसकी बड़ी बहन को पूरा एहसास होता है कि उसका भाई अपने सभी क्लासमेट को पीछे छोड़ देगा। उसकी माँ भी सहमत होती है कि उसका लड़का अपने आकर्षण से सभी लड़कियों को आकर्षित कर लेगा। एरल की बहन को चिंता होती है कि उसे दूर ले जाया जाएगा। हालांकि एरल अपने परिवार की तुलना में रियलिटी से ज्यादा जुड़ा हुआ है और सोचता है कि वह भी एक एवरेज व्यक्ति बनेगा। एरल की दुनिया में हीरो क्लासेस 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद युवाओं को दिए जाने वाला उपहार है, जिससे उन्हें कई विशेष स्किल हासिल करने का अवसर मिलता है। जब ब्लेसिंग सेरेमनी का समय आता है, सारे स्टूडेंट स्कूल में इकट्ठा हो जाते हैं और एक पुलिस एक लड़की को बुला के समारोह को शुरू करता है। वह लड़के के माथे पे हाथ रखता है और लड़के को तुरंत फायर और हैमर की छवि दिखाई देती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि वह एक लोहार होगा। लड़का खुशी के मारे झूमता हुआ अपने पिता के पास दौड़ता है और प्रीस्ट बाकी सभी बच्चों पर काम करना शुरू कर देता है। जब एरल की बारी आने वाली होती है तो उसकी बहन उसे कहती है कि उसे निश्चित रूप से स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी और वह प्रीस्ट के पास जाता है, जबकि उसका परिवार उसके लिए नारे लगा रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद लोग एरल के बारे में कानाफूसी करने लगते हैं। वह लोग सोचते हैं कि उसके माता पिता फेरन जो की शॉर्ट राजकुमारी है और उसके पिता कट्टर जादूगर है, उनसे एडवांस क्लासेस मिली होंगी। जब एरल प्रीस्ट के करीब पहुंचता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रीस्ट सरप्राइज होता है कि उसके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है और वह अनाउंस करता है कि एरल एक क्लासलेस हीरो है। एरल की फैमिली तुरंत अपना उत्साह खो देती है, ये सोचकर कि उनके साथ पूरी तरह से धोखा हुआ है और एक प्रतिभाहीन असफलता के कारण उसका भाग्य बर्बाद हो गया। अगले दिन एरल ऑर्डिनरी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है। उसके माता पिता ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसे घर से बाहर नहीं निकालेंगे। एरल उन्हें बताता है कि वह ठीक है, वह मुफ्त गोरी नहीं बनना चाहता, जबकि उसकी बहन समर्थन जारी रखने का वादा करती है। अपने परिवार की चिंता को देखते हुए एरल एक बार फिर उन्हें याद दिलाता है कि वह अपनी माँ के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता रहा है, इसलिए वह क्लास में न होने के बावजूद भी उपयोगी हो सकता है। हालांकि वह सोचता है कि उसकी माँ बहुत बुरी टीचर है, क्योंकि वह हमेशा अपनी इनक्रेडिबल ताकत से ट्रेनिंग में पीछे छोड़ देती है। जैसे ही वह अपनी एक्सप्लेनेशन समाप्त करता है, एरल की माँ खुश हो जाती है कि उसका बेटा इतना बुद्धिमान है, जबकि उसके पिता को लगता है कि उसे एक असली नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन सभी को अपने प्रति आकर्षित होते देख अपने परिवार के ध्यान से ऊब जाता है और ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है, वह देखता है कि तलवारबाजी क्लास के लड़के आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लड़ते हुए वे लड़के एरल को देखते हैं और कहते हैं कि बिना क्लास वाला लड़का यहाँ क्या कर रहा है। वह उन्हें शांति पूर्वक जवाब देता है कि वह भी उनकी तरह ट्रेनिंग करेगा, लेकिन वह लड़के बताते हैं कि वह अपनी तलवारों के साथ केवल मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी क्लास के कारण उन्हें ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। वे एरल को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी क्लास से कितना स्किल हासिल किया और वह एक बार फिर से मुकाबला करते हैं। एरल उन्हें लड़ते हुए देखता है कि तलवारबाज की क्लास के कारण उनकी चाल कितनी सहज है और वह उनसे लड़ने के लिए कहता है। उनमें से एक लड़का हंसता है और कहता है कि बिना क्लास वाला लड़का हमें चुनौती दे रहा है। एरल को लगता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं। अपमानित महसूस करते हुए लड़का एरल को सबक सिखाने के लिए इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। लड़ाई करने से पहले लड़का एरल से पूछता है क्या उसके पास प्रोटेक्शन ब्लेसिंग है, जो एक टेम्परेरी शील्ड है जो हर किसी को जन्म के समय मिलती है। जब यूजर को कोई क्षति नहीं पहुंचती तो वह दोबारा से चार्ज हो जाती है। एरल सिर हिलाते हुए कंफर्म करता है कि वह लड़के के शक्तिशाली हमले से जान नहीं खोएगा और उसे ड्यूएल के लिए तैयार होने के लिए कहता है। उसके लगातार ताने उसे गुस्सा दिलाता है और वह लड़का उस पे हमला करना शुरू करता है। वह अपनी तलवार को घुमाता है, लेकिन वह उसे आसानी से रोक लेता है। लड़के को पैरी में बंद करने से पहले एक और बार को टाल दिया। लड़के का साथी सोचता है कि वह केवल मजे कर रहा है और उसे मैच खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे बताता है कि एरल से लड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे वे बचाव का आदान प्रदान करते हैं, लड़के को एहसास होता है कि वह अकेले एरल को नहीं हरा सकता, इसलिए वह उसे धोखा देता है और अपने पार्टनर को गैंग अप करने के लिए कहता है। दूसरा लड़का एरल पर पीछे से कूदता है, लेकिन वह हमले को सेंस कर लेता है और बच निकलता है। दोनों लड़कों को एक साथ बहस करते हुए देख एरल को एहसास होता है कि उनकी क्लास लड़कों को उनके टीम वर्क में मदद नहीं करती और दोनों को खत्म करने के लिए उनके ऊपर दौड़ता है। लड़के उसे अपनी ओर आते हुए देखते हैं, लेकिन एरल उनकी आंखों से ओझल हो जाता है और उनके नीचे आकर उनमें से एक ही जबड़े पर मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। जैसे ही उसका साथी करता है, दूसरा लड़का एरल पर हमला करने के लिए दौड़ता
होता है। वह अपने दोस्त से ही ठोकर खा जाता है और एरल को उसे बेहोश करने का मौका मिल जाता है। दोनों लड़कों को जमीन पर गिराकर उसने ये लड़ाई जीत ली। वे लोग गुस्सा हो जाते हैं और दावा करते हैं कि जब वह सतर्क नहीं थे तब उसने उन पर हमला किया। जब वे दोबारा से एरल से मैच करने के लिए पूछते हैं तो वे आसानी से मान जाता है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले उनके पीछे खड़ा लड़का ये करने के लिए मना करता है और उन्हें याद दिलाता है कि यदि वे युद्ध के मैदान में हार जाते हैं तो वे इस तरह से सस्ते बहाने नहीं बना सकते। लाल बाल वाला लड़का उन्हें बताता है कि वे सभी तलवारबाजों के लिए अपमान की बात है। तो दो लड़कों में से एक उससे बात करने की कोशिश करता है। उसका दोस्त उसे लाल बाल वाले लड़के के हाई स्टेटस के बारे में बताता है। फिर वह लाल बाल वाला लड़का एरल के पास जाता है और पूछता है क्या वह स्वॉर्ड राजकुमारी फरहान का बेटा है। जब एरल सिर हिलाता है तो लड़का उसकी प्रशंसा करता है कि उसने अपनी माँ से तलवारबाजी सीखी है। हालांकि वह एरल को याद दिलाता है कि जिन दो तलवारबाजों को उसने मार गिराया है वे सिर्फ अनएक्सपीरियंस बच्चे हैं। वह अपनी तलवार उसकी ओर तानकर उसे रियल फाइट के लिए चुनौती देता है। लड़का घोषणा करता है कि वह स्वॉर्डमैन क्लास की असली ताकत साबित कर देगा, जबकि दोनों लड़के इस बात पर अक्सर करते हैं कि क्या वह गांव के सिक्योरिटी कैप्टन इवान का बेटा है। लड़का अपनी पहचान कंफर्म करता है और एरल को याद आता है कि उसके पिता मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए उसकी माँ से कांटेक्ट करते हैं। एरल को लगता है कि ये प्यारा सा लड़का अपने पिता जैसा नहीं दिखता है और वह सोचता है कि क्या वह भी एक रूखा दिखने वाला आदमी बन जाएगा। लड़के के कंधे कांपने लगते हैं जब वह अपने पिता की प्रशंसा करते हुए देखता है कि वह एक पावरफुल स्वॉर्डमैन और बुद्धिमान गुरु है। वह सोचता है कि ये अनफेयर है कि उसके पिता के महान गुणों के बावजूद एरल की मां ने अनफेयर तरीके से उसके पिता से गांव के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज का टाइटल छीन लिया। उसकी जेलस एरल को भी महसूस होती है। लड़का अपनी मां से नफरत करने के कारण उस पर खुंदक निकाल रहा है और लाल बाल वाले लड़के को इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वह एरल से पूछता है क्या वह भी ऐसा ही सोचता है। एरल कंफर्म करता है कि उसकी माँ गांव की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। लड़का उसे बताता है कि उसे तलवार चलाने का टैलेंट अपने पिता से विरासत में मिला है, इसलिए वह एरल को हराकर यह साबित कर देगा कि उसका परिवार श्रेष्ठ है। शांत होने का लड़का एरल को बताता है कि वह 1 साल पहले ही तलवारबाज बन चुका है, तब से अपने पिता के अंडर कड़ी ट्रेनिंग ले रहा है। अपने डेडिकेटेड प्रैक्टिस के साथ लड़के को लगता है कि उसके हारने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि एरल उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी माँ से गाइडेंस मिला है, इसलिए वह उससे नहीं हारेगा। दोनों लड़के लड़ाई शुरू करने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं और लाल बालों वाला लड़का पहले हमला करता है। एरल उसके हमले को विफल कर देता है और पलटवार करते हैं और वह दोनों एक भयंकर युद्ध में शामिल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे पे वार करते हुए दो लड़के हैरान हो जाते हैं कि एरल इस तरहहीन होने के बावजूद लाल वाले लड़के को बराबर की टक्कर दे रहा है। दोनों लड़के तलवार चलाते देख एरल को एहसास होता है कि उन दोनों लड़कों की तुलना में ये ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसकी चालें क्रोध से प्रेरित है। एरल उसके भी सल जाने का इंतजार करता है और मौका मिलते ही हमला करता है। हालांकि लड़का एक ट्विन स्लाइस स्किल का उपयोग करता है जो एरल को वापस दीवार में धकेल देता है। रेड हेयर वाला लड़का सरप्राइज होता है कि उसका पहला स्लाइड ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन वह देखता है कि दूसरे स्लाइड से एरल घायल हो गया है। फाइनली अपना धैर्य खोते हुए एरल ने लड़के की एबिलिटी के बारे में पूछा और उसने बताया कि ये एक स्वॉर्डमैन क्लास की स्किल है जिसे किसी क्लासलेस व्यक्ति द्वारा ब्लॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन एरल को लगता है कि पर्याप्त अभ्यास से इसे रोकना सीख सकता है और लाल वाला लड़का उसकी प्रशंसा करता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं एरल की बहन उसे कराटे लेते हुए देखती है और उसे किस करके जगाने की कोशिश करती है। वह उसे छूने से पहले ही उठ जाता है और उसे अपने सिर से कुछ ढकेल देता है। एरल की बहन नाराज हो जाती है और जब वह नाश्ता करने के लिए बाहर निकलता है तो वह उसे माफी मांगने के लिए किस मांगती है। उसकी माँ स्माइल करती है और नाश्ता परोसती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। एरल की बहन उससे पूछती है कि क्या वह फिर से ट्रेनिंग लेने जा रहा है। वह सिर हिलाता है और उससे वह नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि वह शांत रहे और अपना समर्थन देने दे। हालांकि एरल उनकी बातें इग्नोर कर देता है और वह वहाँ से उठकर चला जाता है और उसकी बहन को आश्चर्य होता है कि जब से वह पीट कर लौटा है तब से वह हर दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए क्यों जा रहा है। एरल उसे कहती कि एरल ठीक हो जाएगा, समझाती कि उसके पास एक रहस्य है जो वह नहीं जानती। वह अपनी बेटी को बाहर ले जाती है और एक टूटी हुई तलवार से भरा एक संदूक खोलती है, जिससे पता लगता है कि एरल कितने दिनों से कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। जबकि उसकी बहन को सरप्राइज हुआ। उसकी माँ खुश होती है कि उसके बच्चे को दूसरे से डोल करने से प्रेरणा मिली। एरल की ड्रीम अंकल उसकी बहन को भी खुश करता है, लेकिन वह अभी भी एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ उसके जैसे क्लासलेस लोगों के साथ भेदभाव न किया जाए। उसकी माँ उसके महान लक्ष्य पर स्माइल करती है। इस बीच जंगल में एरल को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसके बाद वह लाल बाल वाले लड़की की तरह ट्विन स्लाइड छोड़ता है और अपनी पावर से संतुष्ट महसूस करता है। जबकि एरल
एरल को लगता है कि लाल बालों वाला व्यक्ति द्वारा पिटाई करना सही था। तभी हम देखते हैं एक गॉब्लिन उसके पीछे ही झाड़ी में छिपा रहता है। वह उस पे हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन एरल पीछे पलटता है और उसे ट्विन स्लाइड से हरा देता है। एरल उसकी स्किल शक्ति से खुश होता है। उसे एक मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई देती है। वह गांव की सिक्योरिटी को मॉन्स्टर के दिखने की सूचना देने के लिए मुड़ता है, लेकिन वह एक भयानक चीख सुनकर रुक जाता है। एरल को ये चीख जानी पहचानी लगती है, इसलिए वह उस चीख की ओर मुड़ता है। वह सोचता है कि अभी सिक्योरिटी को बुलाने का समय नहीं है। इससे पहले कि वह व्यक्ति ज्यादा घायल हो जाए, वह अपनी तलवार का हैंडल पकड़ता है और जंगल की ओर भाग जाता है और मन ही मन में सोचता है कि वह लड़का ठीक रहेगा। जैसे ही एरल वो जगह पे पहुंचता है, एरल झाड़ियों से झांकता है और देखता है कि वहाँ पर लाल बालों वाला लड़का जो कि खून से सना होता है। तभी वह देखता है जायंट गॉब्लिन लड़की के ऊपर मंडरा रहा है। वह शौक होता है कि वह वहाँ क्यों आया है। तब एरल को पता लगता है कि लाल बालों वाला लड़का भी उसी की तरह प्रैक्टिस कर रहा था और उसने कुछ जंगली गॉब्लिन को हरा दिया है, जिसके कारण बड़ा गॉब्लिन उसकी ओर आकर्षित हुआ। जब गॉब्लिन लड़के को एक कोने में ले जाता है तो एरल उसके पीछे से हमला करने के लिए तैयारी करता है। एरल एक गहरी सांस लेता है और लाल बाल वाला लड़का सोचता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। गॉब्लिन आखिरी हमला करने के लिए अपना क्लब उठाता है, लेकिन अचानक एरल अपने ट्विन स्लाइड हमले से उसे काट देता है। मॉन्स्टर के नीचे गिर जाने से एरल को लगता है कि उसने आखिर तकनीक के फुटवर्क में महारत हासिल कर ली। लाल वाला लड़का चलने की कोशिश करता है, लेकिन वह एरल की बाहों में गिर जाता है। वह देखता है कि लड़के ने अपना प्रोटेक्शन ब्लेसिंग खो दिया है। एरल पूछता है क्या उसके पास अपने घाव को ठीक करने के लिए कोई पवित्र जल है। लड़का चुपचाप पानी पड़ी अपनी टूटी बोतल को देखता है। एरल अपना पवित्र जल उसे देता है। पानी पीने के बाद उसके घाव गायब हो जाते हैं और लाल वाला लड़का इस बात से परेशान होता है कि एरल कितना ताकतवर हो गया है। एरल देखता है कि उसकी एनर्जी वापस आ गई है और लड़का उसके पानी के लिए उसे धन्यवाद देता है। फिर से उसके पावरफुल स्किल के बारे में पूछता है। एरल बताता है कि ये केवल एक ट्विन स्लाइड है, लेकिन लड़का पूछता है कि उसने बिना क्लास के इसे कैसे सीखा, ये जानते हुए कि ऑर्डिनरी लोग स्पेशल स्किल नहीं सीख सकते। एरल उसे बताता है कि उसने अपनी ट्रेनिंग को चरम सीमा तक बढ़ाया। लाल वाला लड़का कंफ्यूज है। एरल बताता है कि उसने इस स्किल को समय और फुटवर्क के साथ समायोजित करके सीखा। एरल लाल वाला लड़के से कहता है कि वह महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि उसने दर्जनों बार उसे पिटने के बाद उसे स्किल समझने में मदद की थी, जबकि लड़का इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। एरल उसे बताता है उसे फिर से हराने के लिए ट्विन स्लाइड स्किल का ट्रेनिंग ले रहा है। एरल की डेडिकेशन से प्रभावित होकर लाल वाला लड़का उसका पुनः मैच करने की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। एरल उसे पूछता है क्या वह सच में लड़ेगा, लेकिन लड़के को लगता है कि उसे बचाने और उसके घाव को ठीक करने के बाद कम से कम इतना तो कर सकता है। एरल सरप्राइज होता है कि वह जानता है कि फेवर को कैसे चुकाया जाता है और लड़का एरल की राय से अपने आप को अपमानित महसूस करता है और जल्द ही दोनों लड़के अपनी तलवार के साथ तैयार हो जाते हैं और एक ही समय पे ट्विन स्लाइड के साथ मैच को शुरू करते हैं। वह इस बात से हैरान होता है कि उसने दोनों स्लाइड को ब्लॉक कर लिया। रेड हेड को सरप्राइज हमले का सामना करना पड़ता है। वह सोचता है कि ये क्या था और एरल उसे बताता है कि उसने थर्ड स्लाइड भी डाल दिया था। लाल वाला लड़का कहता है कि इसे ट्विन स्लाइड कहा जाता है। एरल उसे समझाता है कि उसे किसी क्लास से कोई भी पूर्व निर्धारित स्किल नहीं मिली है, इसलिए वह अपनी तकनीक को अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकता है। वह लड़के को बताता है कि उसका पहला सफल तीसरा बार था, जिससे वह और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लाल वाला लड़का सोचता है कि तलवार चलाने वाला स्किल किसी से कम नहीं होना चाहिए। एरल कहता है कि वह इसे अगले मैच में साबित कर देगा। दोनों लड़के फिर से अपनी तलवार उठाते हैं। लाल वाला लड़का यह सोचकर शांत हो जाता है कि उसकी एरल की तुलना में उसकी गति ज्यादा तेज है। जैसे ही वह दोनों अपनी ट्विन स्लाइड छोड़ते हैं, रेड हेड एरल के तीसरी स्लाइड का इंतजार करता है। हालांकि तीसरी स्लाइड की स्पीड अभी भी उसे चौंका देती है। नॉक होने के बावजूद उसे नीचे गिरा देती है। एरल पराजित लड़के के सामने अपनी तलवार तानता है और उसे बताता है कि यह परिणाम अनएक्सपेक्टेड था। लाल वाला लड़का फिर से पूछता है कि उसका तीसरा बार इतना तेज क्यों है। एरल उसे बताता है कि उसने उससे एक तरकीब सीखी है। एरल बताता है कि वह अपने पहले दो बार को धीमा करने के लिए कंट्रोल करता है और अपोनेंट को चकमा देने के लिए तीसरे बार में अपनी पूरी ताकत लगाता है। पूरी तरह से पराजित महसूस करते हुए लाल वाला लड़का हार के कारण अपने दांत को पीसता है और एरल जीतने के बाद चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब एरल का परिवार रात का भोजन कर रहा होता है, एरल की माँ उसे बताती है कि इवान का बेटा ट्रेनिंग लेने के लिए ब्रा में चला गया है। इस खबर से सरप्राइज होकर एरल पूछता है कि ब्राया क्या है। उसकी माँ उसे बताती कि ये तलवारों का शहर है। वह उसे बताती कि वह अपनी शादी से पहले वहाँ के एक गिल्ड में ट्रेनिंग लेती थी। एरल शहर का दौरा करने और एक क्लासलेस हीरो के रूप में अपनी पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए उत्साहित है और 5 साल बाद
बड़ा एरल विलिनिया सिटी की ओर निकल पड़ता है। जंगल से गुजरते समय ड्राइवर सभी को सूचित करता है कि एक पहाड़ी पे चढ़ने के बाद वे तुरंत ही ब्रिस्टा पहुंच जाएंगे। गाड़ी पे बैठी एक महिला अपने साथी से पूछती है क्या वे सभी एक ही जगह पे जा रहे हैं। एक तलवारबाज उसे बोलता है। वे उससे पूछता है कि वे इतना नाराज क्यों है। बब्बर व्यक्ति उसकी घटिया कॉस्ट्यूम की ओर इशारा करता है। लड़की बोलती है 2 स्वॉर्डमैन क्लास के लिए कम कपड़े पहनना उसके लिए अच्छा है। दोनों स्वॉर्डमैन गुस्से से अपना सर टकराते हैं। ड्राइवर उन दोनों से कहता है कि इस समय तुम झगड़ा मत करो। वे अचानक गाड़ी रोक देता है क्योंकि उनके सामने जंगली और आ जाते हैं और उन दोनों को अपनी पावर साबित करने के लिए कहता है। इतने सारे और को देखकर दोनों तलवारबाज वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और किंग खड़ा हो जाता है। डर के मारे एक महिला किसी एक लड़के का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वे उसे धक्का मारकर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। जैसे ही वह महिला भी भागती है तो ड्राइवर भी सोचता है कि उसे भी भाग जाना चाहिए। हालांकि एरल चुपचाप आगे बढ़ता है और के बीच में घुस जाता है। जैसे ही उसने और को चीरना शुरू किया, ड्राइवर ने उसकी ब्लिंग स्किल डैश को नोटिस किया। हालांकि जैसे ही ऑर्ग ने एरल को घेर लिया तो ड्राइवर को लगा कि एरल अब बच नहीं पाएगा। अचानक एरल टोर्नेडो में घूमता है और सभी ऑर्ग को काट देता है। सभी लोग शॉक होते हैं जब ड्राइवर को पता लगता है कि एरल की डांस ब्लेड स्किल लेजेंडरी स्वॉर्ड राजकुमारी की सिग्नेचर टेक्निक है। वह इस बात से हैरान होता है कि एरल इस तकनीक का उपयोग कैसे कर सकता है कि स्वॉर्ड प्रिंसेस एक फीमेल क्लास है। ड्राइवर के सामने एरल ऑर्ग के भारी हथियारों से बचता है और उसके सिर के ऊपर से कूद जाता है। वह अपनी तलवार जानवर की खोपड़ी में सीधा घुसा देता है और वे बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। एरल वापस आता है और ड्राइवर को ब्रेया ले जाने को कहता है। जब एरल कहता है कि वह वहाँ और शक्तिशाली बनना चाहता है, ड्राइवर बताता है कि वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। एक पैसेंजर एरल से उसकी क्लास के बारे में पूछता है और वह सभी को ये कहकर चौंका देता है कि वह एकदम क्लासलेस है। पता चलता है कि 5 साल पहले एरल ने अपनी माँ को ट्विन स्लाइड स्किल दिखाया था जो उसने रेड हैट से सीखा था। उसकी माँ को लगता है कि वह सपना देख रही है, लेकिन एरल बताता है कि वह बिना किसी क्लास के स्किल सीख रहा था। इसके बाद एरल ने उससे कहा कि वह उसे स्वॉर्ड राजकुमारी स्किल सिखाए, इससे पहले कि वह अधिक ट्रेनिंग के लिए ब्रेया के पास जाए। एरल की माँ अपने बेटे के टैलेंट से बहुत प्रभावित होती है और उसने जल्द ही अपने बाकी परिवार के सदस्य के सामने उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दी। एरल का सपना अचानक खत्म हो जाता है जब ड्राइवर उसे ब्रिस्टिया में जगाता है। एरल अपने आसपास के सभी स्वॉर्डमैन को देखता है और वह कहीं स्वॉर्डमैन का पता लगाता है। वह ड्राइवर से उसकी क्लास के बारे में पूछता है, लेकिन वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सामान्य व्यक्ति हो। ड्राइवर बताता है कि उसे उसकी तलवारबाजी का पूरा ज्ञान था। एरल बोलता है कि उसे तो स्वॉर्डमैन स्किल के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए वह खुद भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। अपनी असलियत उजागर होते हुए देख ड्राइवर बताता है कि वह वास्तव में एडवांस होली नाइट है। एरल उससे पूछता है कि वह घोड़ा गाड़ी क्यों चला रहा है। ड्राइवर बताता है कि वह लड़ते लड़ते थक जाता है तो वह ब्रेक लेने के लिए घोड़ा गाड़ी चलाता है। एरल सिर हिलाते हुए कहता है कि ट्रेनिंग में ब्रेक लेना भी महत्वपूर्ण है। ड्राइवर उसे सलाह देता है कि वह स्वॉर्ड गिल्ड में शामिल होकर शुरुआत करे। उसने बताया कि शहर में कई तलवारबाजी प्रतियोगिता आयोजित होती हैं जहां वह अच्छी रकम जीत सकता है। ड्राइवर उसे बताता है कि वह गिल्ड की मेंबरशिप के बिना भाग नहीं ले सकता और एरल सिर हिलाता है और उसकी बातें मान जाता है। एरल को स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने के लिए उत्साह महसूस होता है, लेकिन ड्राइवर उसे कुछ बुरे गिल्डों से सावधान रहने के लिए चेतावनी देता है। ड्राइवर के चले जाने के बाद एरल शहर की ओर जाता है। उसे पता लगता है कि कैलवर का गिल्ड शूरवीर तलवारबाजों को भर्ती कर रहा है और तलवारबाज गिल्ड सभी के लिए खुला है। अचानक एक लड़की एरल को गले लगाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वह उसे बचता है तो वह मुंह के बल गिर जाती है। वह शौक होती है कि उसे बिना देखे कैसे उसे डोज कर लिया। वह सोचती है कि वह बहुत पावरफुल है क्योंकि वह उसे पहचान सकता है। जब एरल कंफ्यूज था तो लड़की उससे पूछे क्या वह किसी गिल्ड में शामिल होना चाहता है। उसके सिर हिलाने के बाद लड़की तुरंत अपने नए गिल्ड की बिक्री करना शुरू कर देती है। वह उसे कॉन्ट्रैक्ट दे जाती है। एरल बिना कुछ कहे उसे छोड़ देता है। लड़की उसकी बेल्ट पकड़ती है और पूछती है कि वह क्यों जा रहा है। एरल उसे बताता है कि वह बहुत हताश लग रही है। वह सोचती है कि उसे गिल्ड के नए मेंबर की जरूरत है क्योंकि ये कमजोर है और लड़की ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि उसका गिल्ड टॉप फेमस गिल्ड है। एरल इस कैंप से इनकार कर देता है तो लड़की अपने बारे में बताते कि उसका नाम लिलिया है और एरल को वह डेट पर चलने के लिए कहती है। एरल उसे बोलता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और लड़की स्पीचलेस रह जाती है। एरल सोचता है कि ये लड़की उसकी बड़ी बहन की तरह है जिसका व्यवहार बहुत आकर्षक है। फिर वह लिलिया से विस्टिया के सबसे बड़े गिल्ड के बारे में पूछता है और वह उसके अनादर से नाराज हो जाती है। शांत होने के बाद लिलिया उसे बताती है कि ब्लैक ब्लेड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है, इसमें 8 रैंक वाले तलवारबाज हैं। वह एरल को उनकी जगह के बारे में बताती है। वह उनके बड़े हेडक्वार्टर की
ओर जाता है। एक गार्ड उसके पास आता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। एरल उसे बताता है कि वह गिल्ड में शामिल होना चाहता है, इसलिए गार्ड उसे टेस्ट देने के लिए कहता है। एरल उसका पीछा करता है और टेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतीक्षा करने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। एरल की बारी आती तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उनका गिल्ड एडवांस क्लासेस को ही शामिल करता है। जब एरल उसे बताता है कि वे क्लासलेस है तो रिसेप्शनिस्ट उस पे हंसता है और वहाँ से चले जाने को कहता है। उसके पीछे खड़े शॉटमैन उसके बारे में कानाफूसी करने लगते हैं। एरल रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या वह टेस्ट दे सकता है, क्योंकि उसे अपनी एबिलिटी पे पूरा भरोसा है। हालांकि रिसेप्शनिस्ट ये करते हुए मना कर देता है कि वह रूल को नहीं बदल सकता। अचानक कमरे में रोशनी आ जाती है क्योंकि हाई रैंक वाले दरवाज कमरे में आते हैं। एरल कहीं और अपना भाग्य आजमाने का निर्णय लेता है। वह दूसरे गिल्ड में जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बिना सोचे समझे मना कर देते हैं। इसके बाद वह निराश हो जाता है क्योंकि उसे एक सिंगल टेस्ट देने की भी अनुमति नहीं है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे एक लेटर दिया था जिससे उसे पुराने गिल्ड में शामिल होने में मदद मिल सकेगी। उस समय एरल ने सोचा था कि वह जरूरत से ज्यादा उसकी मदद कर रही है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह जानते थे कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही एरल अपनी माँ की गिल्ड में शामिल होने का निर्णय लेता है, लिलिया दोबारा से वहाँ आ जाती है, लेकिन उसे अनदेखा कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। जब वह शहर से गुजरता तो लिलिया उसे विनती करती कि वह उसके साथ चले और उसकी गिल्ड को बचा ले। एरल उसे मना कर देता है तो लिलिया बार बार उसे विनती करती है उसकी गिल्ड में शामिल होने के लिए। हालांकि वह उसे वहाँ छोड़ के चला जाता है और लिलिया हार न मानने की कसम खाती है। आखिर में एरल को गिल्ड की जगह मिल जाती है तो लिलिया दोबारा से उसके पास पहुँचती है तो वह उससे कहती है कि क्या उसके साथ ज्वाइन हो सकती है और वह बड़े हेडक्वार्टर की ओर इशारा करती है। एरल को शौक होता है कि इतना बड़ा होने के बावजूद इसका गिल्ड इतना कमजोर क्यों है और वह बताते कि उन्होंने अपना गौरव खो दिया है। लिलिया को विश्वास होता है कि वह डुअल स्वॉर्ड के किंग के नेतृत्व वाले ड्रैगन फैम को दोबारा से ऊंचे स्थान पर ले जाएगी। इस नाम से एरल को याद आता है कि उसकी माँ भी अपनी जवानी में इस गिल्ड में थी। आखिर में वह मिलने के लिए सहमत हो जाता है, इसलिए लिलिया उसे अंदर ले जाती है और एक सीट पर बिठा देती है। अचानक लिलिया के नशे में धुन पिता सोफे से बाहर आते हैं और वह उन पर गुस्सा हो जाती है। लिलिया उनसे बोलती कि डॉक्टर ने उन्हें शराब पीने के लिए मना किया है, वैसे भी उनके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं है। हालांकि उसके पिता को इसकी परवाह नहीं और एरल को एहसास होता है कि वह डुअल स्वॉर्ड किंग है। जैसे ही एरल देखता है कि उस आदमी का हाथ नहीं है, वह आदमी उसे गिल्ड छोड़ने को कहता है क्योंकि ये जल्द ही समाप्त होने वाला है। लिलिया अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं। वे एरल को बताते कि उसके पिता विस्टा के टॉप तलवारबाजों में से एक थे, लेकिन एक हाथ खोने के बाद उनका करियर खत्म हो गया। अब उसे लगता है कि एरल अब उसकी गिल्ड में शामिल नहीं होगा, लेकिन वे वास्तव में शामिल होने का फैसला करता है। लिलिया को लगता है कि वह सपना देख रही है। एरल उसे बताता है कि वैसे भी दूसरे गिल्ड उसे रिजेक्ट कर देंगे। वह उसे खुशी खुशी गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और वह उस पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार काम पूरा हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट लिलिया को सौंप देता है। इससे आखिर में पता लगता है कि एरल की कोई क्लास नहीं है। उसे लगता है कि एरल उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह अपना क्लास सर्टिफिकेट दिखाता है। लिलिया चुपचाप उठती है और उसे तलवार दिखाते हुए धमकी देती है। उसने तुरंत गिल्ड नहीं छोड़ा तो उसे डेथ क्लास का दर्जा दे देगी। वह पूछता है कि लिलिया उसे क्यों छोड़ना चाहती है। वह उसे गुस्से से कहती कि उसे अपने गिल्ड के लिए असली स्वॉर्डमैन की जरूरत है। वह ये याद करती कैसे एरल ने उसे अपमानित किया था। लिलिया निराश होती है कि उसे एक घटिया क्लासलेस द्वारा परेशान किया गया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम रेनर है और तुरंत लिलिया उसकी बाहों में कूद जाती है। लिलिया उसे बताती कि एक क्लासलेस व्यक्ति ने उसके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की और रेनर तुरंत उसे पहचान लेती है। एरल को समझ नहीं आता कि रेनर उसे जानती है। वह उसे बताती कि वह दोनों एक ही होम टाउन से हैं। उसे याद दिलाती है कि वे बचपन में एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन एरल को अभी भी कुछ याद नहीं आया। फिर रेनर उसे बताती है कि वे 5 साल पहले मिले थे। एरल उसे बताता है उसकी जैसी सुंदरता को कभी नहीं भुला पाया। जैसे ही वह ये सुनती है उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। आखिर में एरल को याद आता है कि वे बचपन में लाल वाले लड़के से लड़ा था। रेनर उसे बताती है कि वे वास्तव में कैप्टन इवान की बेटी और एकमात्र संतान है। एरल उसे ना पहचान पाने के लिए माफी मांगता है और नीरज सोचती है कि वह अपने लंबे बालों के कारण अलग दिखती है, क्योंकि वह सोचता है कि ये बदलाव बालों के कारण है। लिलिया नीरज से क्या वह क्लासलेस लड़का है जिसने उसे हराया था। नीरज सिर हिलाती तो लिलिया शॉक होती है। नीरज उससे बोलती कि अब इस बार उससे नहीं हारेगी क्योंकि वह बहुत ताकतवर हो चुकी है। वह पुराने समय को याद करते हुए एरल को दोबारा से मैच के लिए चुनौती देती है। लड़कियां उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाती हैं। लिलिया को हैरान होता है कि नीनियर एक क्लासलेस से लड़ेगी। हालांकि रेनर स्वीकार करती है कि एरल बहुत शक्तिशाली है और उसे हराने के लिए तैयार हो जाती है। जब दोनों तलवारबाज मैदान में उतरते हैं, लिलिया रेफरी बन जाती है और उनका मैच शुरू कर देती
देती है। रियानर ने ट्विन स्लाइड से शुरुआत की और एरल को लगा वह इसे आसानी से रोक सकता है। हालांकि स्लाइसेस एरल के हमले को इग्नोर कर देती है और उसके शरीर पे लग जाते हैं। वह हैरान है कि रियानर वहाँ से कैसे गुजरी और उसने अपनी भारी तलवार नीचे फेंक दी। रियानर बता दे कि उसकी तलवार सामान्य तलवार से 5 गुना भारी है, इसलिए वह उसकी सभी तकनीक से उसके हमले का मुकाबला नहीं कर सकता। वह उसे बताती कि उसकी क्रूर तलवारबाजी से उसकी अटैक पावर की ओर बढ़ती है। तो एरल को शौक होता है और वह उसके हमले को रोक देता है। वह रियानर की अविश्वसनीय प्रोग्रेस की प्रशंसा करता है। वह अपना हमला जारी रखते हुए एरल पीछे हट जाता है और उसे लगता है कि वह उसका सामना करता रहेगा तो वह हार जाएगा। वह इस बात पर हैरान होता है कि रियानर उसके रहस्यों को क्यों उजागर कर रही है, लेकिन वह उसे कहते हैं उसे हराना उचित है। तब एरल उसे बताता है कि वह अपनी गति से उसे नहीं मार सकती। वह उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। रियानर एरल की तलवार को रिफ्लेक्स कर देती है और उसके शरीर पर वार करती है, लेकिन वह एक छवि में गायब हो जाता है। रियानर को शौक होता है जब वह उसके पीछे आता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। वह सोचती कि उसने उसके हमले को कैसे डॉज किया। एरल उसे बताते कि वह केवल एक शैडो थी। ये जानकर कि शैडो स्किल एक सुप्रीम स्वॉर्डमैन टेक्निक है, रियानर दंग रह गई। वह एरल पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन वह सब कुछ डॉज कर लेता है और कहता है कि यह टेक्निक उतनी ही आसान है जितनी तेजी से आगे बढ़ना। रियानर को एरल की बातों से अपमानित महसूस होता है और उसे बताता है कि इस तकनीक में निपुणता पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। वह गायब हो जाता है और उस पर एक और बार करता है और वह देखता है कि उसके हमले उसकी सुरक्षा दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। रियानर ने मुस्कुराते हुए बताया कि पावरफुल स्वॉर्डमैन ने अपनी डिफेंस क्षमता बढ़ा दी। वह दोबारा से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एरल उसे किनारे कर देता है और पलटवार करता है। जैसे ही वह ये बताता है कि उसने ये काउंटर अपनी माँ से सीखा है, रियानर हार कर गिर पड़ती है। लड़ाई को देखकर लिलिया शॉक होती है, लेकिन वह एरल की जीत की घोषणा करती है। रियानर निराश होती है कि वह स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी हार गई और एरल उसकी स्किल की प्रशंसा करता है। हालांकि वह बताते कि वह उससे अधिक पावरफुल है और रियानर रोने लगती है। जल्द ही लिलिया उसे कंफर्ट देने के लिए दौड़ती है। उसे इस बात पे गुस्सा आता है कि एरल ने उसे रुला दिया। वह उलझन में है कि वह क्यों रो रही है, जबकि उसने उसकी तारीफ करी थी। और रियानर ऐसा व्यवहार करती कि जैसे गिल्ड में पापा जाने से पहले रोई नहीं थी। एक बार जब वह अंदर पहुंचती है तो वह और लिलिया दोनों उससे पिछले 5 सालों के ट्रेनिंग के बाद भी हारने के बारे में चिल्लाते हुए सुनते हैं। इसके बाद लिलिया खुशी से एरल को गिल्ड में शामिल कर लेती है। वह उसके बदले हुए एटीट्यूड को देखता है। वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसे समय उसकी ताकत पर विश्वास था। एरल को लिलिया का एग्रेसिव एटीट्यूड याद है, लेकिन वह उसे भूल जाता है और उससे पूछता है कि गिल्ड क्यों खत्म हो रहा है। लिलिया ने उसे अजीब तरीके से बताया कि वे कर्जे में है और उसने पूछा कितना। वह उसे अपने पास बुलाती है और उसके कान में कुछ पोशाक का नंबर बताती है और उसे कहती कि अगर वह आने वाले टूर्नामेंट जीत जाए तो वह सारा कर्ज चुका सकती है। लिलिया बताती कि उसमें भाग लेने के लिए 3 मेंबर की आवश्यकता है। एरल पूछता है कि रियानर उसके घर पर क्यों रह रही है। लिलिया ने बताया कि जब रियानर पहली बार वेश्या में आई तो उसे सभी बड़े गिल्ड ने रिजेक्टेड कर दिया था। हालांकि लिलिया के पिता ने रियानर में क्षमता देखी और उसे ड्रैगन फैंग में स्वीकार कर लिया। एरल समझ जाता है कि रियानर उनकी दयालुता का बदला अपनी वफादारी से चुका रही है। वह लिलिया से कहता है कि टूर्नामेंट से उनका कर्ज चुकाना आसान हो जाएगा। हालांकि वह कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रही कि उन्हें केवल 3 मेंबर के साथ दुश्मन टीम की 5 मेंबर के साथ सामना करना पड़ेगा। जहां लिलिया को अपने सामने मौजूद खतरनाक दुश्मन की चिंता है, वहीं एरल चुनौती के लिए एक्साइटेड है।